will study about electronic configuration. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज़ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल्स. तो जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एज वी नो कि केमिस्ट्री में क्या होता है, एटम्स होते हैं, ठीक है. और जो एटम्स होते हैं वो तीन चीज़ से कंस्टिट्यूट होते बनते हैं. फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, सेकंड है प्रोटॉन एंड थर्ड है न्यूट्रॉन. तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन जिसमें कि नेगेटिव चार्ज होता है बी ऑलवेज इन द सेल्स, वो हमेशा सेल्स में होता है. और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो न्यूक्लियस में होते हैं. वो कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं. सो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग जो है, कोई भी एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज़ कर सकता है. इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ भी कर सकता है, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल्स, जैसे कि के सेल, एल सेल, एम सेल, ये जैसे कि. और इसका एक फॉर्मूला होता है सी, यहाँ पे है सल्फ़र का, ठीक है. इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो उसको हम कैसे अरेंज करेंगे डिफरेंट सेल्स में? फर्स्ट ऑफ ऑल है n इज इक्वल्स टू 1, यानी कि, और k इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन. n मीन्स नंबर ऑफ सेल, है ना. तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 एंड 2. और सेकेंड सेल में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स है. एंड द थर्ड सेल में क्या है? थर्ड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो 2 8 10 और 6 16. पर ये अभी स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है. ये हम लोग बाद में देखेंगे कि व्हाट इज़ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड व्हाट इज़ अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एंड द सेकेंड इज़ सोडियम है, ठीक है. तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इसका अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे? सबसे पहले सेल 1 में, यानी कि n इज इक्वल्स टू 1 में जो है, पहला सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकता है ना. और लास्ट सेल जो होता है, मैक्सिमम किसी भी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एडजस्ट नहीं हो सकता. 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एडजस्ट नहीं हो सकता है. तो n इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. एंड द सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन. एंड थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं 1 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, ठीक है. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे? पहले फर्स्ट सेल वाला 2, देन 8 एंड देन 1. अब वी हैव अ क्वेश्चन, हमारे पास एक क्वेश्चन है. क्या है ये क्वेश्चन? है Al, दैट मीन्स Al किसका सिंबल होता है? एल्यूमिनियम का. एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स है. तो इसका हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फाइंड करना है. Al+3, दैट मीन्स क्या उसको बोलते हैं? एल्यूमिनियम में +3 चार्ज है. इसका मतलब क्या होता है? +3 चार्ज होने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, ठीक है. जब कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसमें क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है. और जब वो गेन करता है तो वो उसमें नेगेटिव चार्ज आता है. वाई? ऐसा इसलिए है बिकॉज क्योंकि एज वी नो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर किसी भी एटम में सेम होता है. सो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होने के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, इसलिए अगर कोई लूज़ करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, प्रोटॉन तो लूज़ करने का बस का बात ही नहीं है ना. इट कांट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं कि कोई भी एटम अपने प्रोटॉन को लूज़ कर सकता है. तो जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है वो, तो उसमें प्रोटॉन का नंबर जितना रहता है उतना ही रहता है, वो तो लूज़ नहीं होता. और इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है. दैट्स वाई उसमें कौन ज़्यादा हुआ? प्रोटॉन ज़्यादा होता है. और प्रोटॉन इज़ पॉजिटिवली चार्ज आयन है. तो इसलिए अब एल्यूमिनियम क्या करता है देखते. तो एल्यूमिनियम में पॉजिटिव चार्ज है. इसका मतलब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? लूज़ कर रहा है. क्या कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है. और जो फिर अब एल्यूमिनियम का एटम कैसा रह गया? 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, और 13 प्रोटॉन हो गया. दोनों में सेम 13 प्रोटॉन भी होता है और 13 इलेक्ट्रॉन्स भी होता है. पर ये क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया, सो दैट इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा और 13 प्रोटॉन बचा. इसलिए एल्यूमिनियम के एटम में क्या हो गया? एल्यूमिनियम पॉजिटिवली चार्ज हो गया. कितने आयन से? 3 आयन से पॉजिटिवली चार्ज हो गया. +3 चार्ज हो गया एल्यूमिनियम में. ओके, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे?
2,8, क्योंकि ये अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। फर्स्ट सेल में ऑलवेज कितने इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट होंगे, और जो लास्ट सेल होता है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट होते हैं। तो इसमें 2,8 एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज सोडियम हैज़ 11 इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Na+। इसमें +1 चार्ज है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिवली 1 चार्ज है। तो सोडियम, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे, Na+ और फिर क्या है, Na+1 इज इक्वल्स टू 10 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन। Na+ मतलब Na+ में कितने यहाँ प्लस नहीं है, Na+ में कितने ये होते हैं, Na+ रहेगा, तो इसका मतलब उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेगा। वाई, बिकॉज यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होता है, पर ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को स्टेबल बनाने के लिए अगर ये वैसा करेगा तो पहले में 2 एंड दूसरे में 2 हो जाएगा, तो फिर कितना 9 होना पड़ेगा। बट जैसा कि हम आपको बताएं कि 9 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में एडजस्ट हो ही नहीं सकता, लास्ट का मैक्सिमम कितना नंबर एडजस्ट हो सकते, कितने इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट हो सकते हैं। तो क्या उसको बोलते हैं, सोडियम को क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो लूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए सो दैट सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और तब उसमें प्लस चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन्स था और 11 प्रोटॉन भी था, जैसा कि हम जानते हैं दोनों सेम नंबर में प्रेजेंट होता है किसी भी एटम में। बट जब वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अपना बना रहा होता है या ठीक है, तब क्या होता है, वहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते, बिकॉज ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे 11 प्रोटॉन रह जाता है, तो प्रोटॉन का अमाउंट ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। सो दैट सोडियम में +1 का चार्ज होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2,8 यानी कि 10, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को तो लूज़ कर चुका है और उसको लूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट सेल में जो लास्ट सेल होता है उसमें कभी भी 8 से मैक्सिमम ये इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट नहीं होते हैं। अंडरस्टूड? थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।